हेलो एवरीवन। इसके पहले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट टू फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ चुके थे। आज पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 क्वेश्चन पढ़ने से पहले इसके पहले जो भी फार्मूला पढ़े हो एक बार रिवीजन कर लिया जाए। तो फर्स्ट फार्मूला था ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस एन। मीन्स बेस अगर सेम हो इनटू में है तो जो पावर है पावर को ऐड कर दिया जाएगा। बेस सेम हो और इनटू में ना हो, किस में हो, डिवीजन में जो पावर है पावर को माइनस कर देंगे, पावर माइनस हो जाएगा। और यही अगर केवल पावर सेम हो, क्या हो, पावर सेम हो, ए टू द पावर एम, बेस सेम ना हो, केवल पावर सेम हो। यहाँ पे तो बेस सेम नहीं है, पावर सेम है। अगर ऐसे मिला है कि पावर सेम है तो बेस इनटू में है तो बेस का प्रोडक्ट लेंगे ए इंटू बी, और ये जो पावर एम है तो एम राइट कर दिया जाएगा, एम हो जाएगा। यही अगर डिवीजन में हो और पावर सेम हो, ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाई बी टू द पावर एम इक्वल टू तो जो पावर है पावर सेम रहेगा, लेकिन जो बेस है बेस को सिंपल हम केवल डिवाइड करेंगे और इसका जो पावर मिला है एम ही रहेगा। पावर का पावर हो ए टू द पावर एम और इसका पावर क्या हो, एन हो, तो पावर का पावर है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी पावर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम में एन से मल्टीप्लाई करेंगे, एम एन हो जाएगा। पावर 0 हो तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो इसके पहले ये फार्मूला हम पढ़े थे, ओके। और इस फार्मूला का यूज करके क्वेश्चन 6 सॉल्व करना है। ये इस फार्मूला का यूज करके इस चैप्टर से रिलेटेड सारा क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा। तो 6 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू एंड विच इज फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है। आल्सो गिवन रीजन फॉर योर आंसर। ट्रू और फॉल्स का रीजन बताना है। तो फर्स्ट है 10, पावर नहीं है, पावर नहीं इसका मतलब पावर क्या है, 1 है, तो 10 टू द पावर 1 हुआ, इंटू 10 टू द पावर 11, पावर 11 हो गया, यहाँ पे 1 है और यहाँ क्या है 11 है। तो बेस तो सेम है, तो इसका मतलब बेस तो सेम रहेगा, पावर को हम ऐड कर देंगे तो 1 + 11 क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। यानी इन दोनों का जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10 टू द पावर क्या मिलेगा, 12 मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिल रहा है 100 टू द पावर 11। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ये फॉल्स है। और रीजन क्या हो जाएगा, रीजन में राइट कर देंगे कि 100 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा 10 टू द पावर 12 होगा। यह केवल इसका जो बेस है बेस का प्रोडक्ट नहीं लेंगे, बेस वही रहेगा और जो पावर है पावर ऐड हो जाएगा, ओके। सेकेंड क्वेश्चन है कि 2 टू द पावर 3 इज ग्रेटर देन 5 टू द पावर 2 है। इसको हम सॉल्व करें तो 2 टू द पावर 3 है तो पावर 3 इसका मतलब 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज ग्रेटर देन 5 स्क्वायर है, डेट इज 5 इंटू 5। अभी हम इंटू करें 2 टू 4 4 टू 8 इज ग्रेटर देन 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो जाएगा। 8 इज ग्रेटर देन 25, 8 25 से बड़ा है, नो, दिस मीन्स विच इज फॉल्स। ये क्या हो जाएगा, विच इज फॉल्स, तो ये भी फॉल्स है। फर्स्ट वन भी फॉल्स है, सेकेंड वन भी फॉल्स है। मीन्स यहाँ पे 8 इज ग्रेटर देन 25 नहीं होगा ना, 25 इज ग्रेटर देन 8 है। सेम ऐसे थर्ड है कि 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 इक्वल टू 6 टू द पावर 5 है। तो अब यहाँ पे देखें कि बेस सेम नहीं है, पावर भी सेम नहीं है, बेस भी सेम नहीं है, पावर भी सेम नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है। अगर ऐसे है यहाँ पे क्या हुआ है तो मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 का पावर 3 है इसको सॉल्व करेंगे, फिर 3 का पावर 2 है इसको सॉल्व कराएंगे, फिर इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो आंसर है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बेस 2 है और ये 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे बेस क्या है 6 है, यही इन दोनों का प्रोडक्ट लिया है 2 और 3 6 होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट ही है। प्रोडक्ट कब होगा कि जब पावर सेम हो, यानी पावर सेम हो तब हम बेस का प्रोडक्ट लेंगे, लेकिन यहाँ तो पावर सेम नहीं है तो बेस का प्रोडक्ट भी नहीं होगा। ये समझ में आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, ये भी फॉल्स हो गया। यहाँ पावर 5 है, यहाँ 3 और 2 है, तो पावर को ऐड किया है, 3 + 2 5 किया है, लेकिन कब हम पावर को ऐड करेंगे, जब बेस सेम हो। यानी जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी क्या है, ये भी फॉल्स है।
लास्ट स्टेटमेंट क्या है कि 3 टू द पावर 0 है, यानी पावर 0 है, तो पावर 0 तो इसका मतलब क्या होगा 1 होगा। और जहाँ भी पावर 1000 का पावर 0 है तो इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा, यानी 1 इक्वल टू 1। तो ये क्या है, ये ट्रू है। लास्ट वन ट्रू है, बाकी सब फॉल्स है। ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या हो जाए 7, सिंप्लीफाई। फर्स्ट है 12 टू द पावर 4 इंटू 9 टू द पावर 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6 टू द पावर 3 इंटू 8 टू द पावर 2 इंटू 27। इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पे जब भी सिंप्लीफाई करना हो तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो कंपोजिट नंबर है उसको प्राइम नंबर में चेंज करना है। यानी 12 है कंपोजिट नंबर है, तो इसको प्राइम नंबर में हम चेंज करें तो 12 के प्लेस पे हम क्या राइट कर सकते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और इसका पावर 4 कर दें। 12 है, अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं मिल रहा है तो तुम चाहो तो ऐसे 12 का प्राइम फैक्टर फाइंड करो, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, मिल गया। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 है, 2 इंटू 2 इंटू 3 होल पावर 4 इंटू 9 टू द पावर 3 है, तो 9 भी कंपोजिट नंबर है, इसको भी हमें क्या करना है प्राइम नंबर में चेंज करें। तो 9 के प्लेस पे हम राइट करेंगे 3 इंटू 3, यानी इसका प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेना है। पावर हो जाएगा 3 इंटू 4 है, तो 4 का प्राइम फैक्टर फाइंड कर 2 इंटू 2 हो जाएगा, 4 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 होल डिवाइडेड बाई 6 टू द पावर 3 है, तो 6 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 3 होल पावर 3 इंटू 8 है। 8 का प्राइम फैक्टर अगर आप फाइंड करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 होल पावर 2 इंटू 27 है, तो 27 के प्लेस में हम क्या राइट करेंगे, यानी इसका भी प्राइम फैक्टर डिफाइन करना है। जो भी नंबर है अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में है तो सबको एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट ही करना है, और एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट करने के लिए सबका प्राइम फैक्टर फाइंड करना कंपलसरी है, नेसेसरी है। तो 27 है, तो 27 का प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे, 27 का इधर प्राइम फैक्टर फाइंड करो, तो 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, यहाँ पे मिल जाएगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 27 के प्लेस पे 3 इंटू 3 इंटू 3 टाइम मिल रहा है, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू एक्सपोनेंट के फॉर्म में राइट करना है, तो 2 का पावर यहाँ 2 टाइम है, तो 2 टू द पावर 2 हो जाएगा इंटू 3 ब्रैकेट क्लोज होल पावर 4 इंटू 3 2 टाइम है, 3 2 टाइम है, तो 3 टू द पावर 2 राइट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज होल पावर 3 इंटू यहाँ पे 2 2 टाइम है, तो 2 टू द पावर 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 टू द पावर 3 है। तो अब इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में राइट करेंगे तो 2 टू द पावर 3 होगा इंटू 3 टू द पावर 3 हो जाएगा, यानी 2 का पावर 3 और 3 का पावर 3 मिल जाएगा, इंटू यहाँ पे 2 3 टाइम है, तो 2 टू द पावर 3 होल पावर 2 इंटू 3 1 2 3 टाइम है, इंटू 3 टू द पावर 3 हो गया, इक्वल टू यहाँ पे 2 टू द पावर 2 है और होल पावर यानी पावर का पावर ये जो 4 है, ए इंटू बी का पावर m, इस फार्मूला से होगा a इंटू बी टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। तो ये फर्स्ट टर्म इसका पावर हम 4 लेंगे, तो इसका पावर 4 हो गया, पावर 4 इंटू ये जो 3 है तो 3 का पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे 3 पावर 2 पावर का पावर है 2 टू दी पावर 3 है, तो पावर का पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 हो जाएगा, इंटू 2 टू दी पावर 2 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे मिल रहा है 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर इंटू 3 टू दी पावर 3 इंटू 2 टू दी पावर 3 टू जा 6 इंटू 3 टू जा 6 इंटू 3 टू द पावर 3 है, इक्वल टू
यहाँ पे पावर का पावर है, तो पावर का पावर है तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 टू द पावर 8 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 6 इंटू 2 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर यहाँ पे जो मिल रहा है उसको ऐसे ही राइट कर देंगे 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर 3 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें कि बेस क्या है, तो न्यूमरेटर में बेस 2 है, 3 है, 3 2 यानी 2 और 3 केवल मिल रहा है, तो फर्स्ट नंबर 2 टू द पावर 8 है, 2 टू द पावर 8 हम राइट कर दिए। ओके, अब 2 का है, 2 यहाँ पे है, इसका पावर 2 है, इंटू में तो प्लस कर देंगे +2 हो जाएगा, इंटू 3 टू द पावर यहाँ पे 4 है और यहाँ 6 है, इंटू में बेस सेम है तो जो पावर है उसको ऐड कर दिया जाएगा, 4 + 6 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 2 है, यहाँ पे हम 2 राइट करेंगे, इसको अगर हम यहाँ राइट करें 2 टू द पावर 3 है तो 2 टू द पावर 3, यहाँ पे 2 है और ये दोनों इंटू में है, बेस सेम है तो पावर 8 हो जाएगा, तो 3 + 6 इंटू 3 टू द पावर 3 है, 3 टू द पावर 3 है तो बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दिया जाएगा तो 3 + 3 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है। आगे नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा इक्वल टू 2 टू द पावर 8 + 2 10 हो जाएगा, 2 टू द पावर 10 इंटू 3 टू द पावर 4 + 6 तो 4 + 6 भी 10 होगा, इंटू 3 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3 + 6 9, 2 टू द पावर 9 इंटू 3 टू द पावर 3 3 जा 9 मिल जाएगा, इक्वल टू, अब ये यहाँ बेस 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन ये डिवीजन में है, डिवाइड में है, तो डिवाइड में है तो जो पावर है पावर को माइनस कर देंगे, यहाँ पर 10 है तो 10 जो डिनोमिनेटर में रहता है उसको माइनस किया जाता है तो -9 इंटू यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है तो 3 टू द पावर क्या मिल जाएगा 10 - 9, डिनोमिनेटर में पावर 9 है तो माइनस कर देंगे, इक्वल टू 2 हो जाएगा, 10 - 9 करेंगे 1 इंटू 3 टू द पावर 10 - 9 1 इक्वल टू 2 टू द पावर 1 यानी पावर 1 है तो 2 ही होगा और 3 का पावर 1 है तो 3 होगा, डेट इज इक्वल टू 3 2 जा 6। ये क्या मिल गया, हमारा आंसर हो गया। ये समझ में आ रहा है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है कि 2 टू द पावर 3 इंटू 8 टू द पावर 3 इंटू 5 8 टू द पावर 4 है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का मतलब कि एक्सपोनेंट के फॉर्म में राइट नहीं करना है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में तो इसका वैल्यू फाइंड करना है कि वैल्यू क्या हो, वो भी मल्टीप्लाई करने के बाद या जो भी है इसको सिंप्लीफाई करना है, छोटा करना है। तो 2 टू द पावर 3 है तो पावर 3 इसका मतलब 3 टाइम, क्योंकि और कहीं 2 तो है नहीं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ये 3 टाइम राइट कर दिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू यहाँ पर देख रहे हैं कि a टू द पावर 3 है और यहाँ भी बेस a है, बेस a सेम है लेकिन यहाँ पे 5 है तो 5 राइट कर दें, पहले न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखा जाए, न्यूमेरिकल हो गया। इसके बाद जो वेरिएबल कोफिशिएंट है a टू द पावर 3 है और यहाँ a टू द पावर 4 है तो a टू द पावर बेस तो सेम है, इंटू में तो जो पावर है वो उस पावर को ऐड कर देंगे तो 3 + 4 हो जाएगा, इक्वल टू 2 2 जा 4। यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 भी है 5 है, 2 और 5 है तो बस केवल एक पेयर बना के 2 और 5 है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, इसके अलावा और जो भी नंबर है तो 2 2 जा 4 4 और ये 1 पेयर है, एक पेयर है तो यहाँ पे 1 0 पुट कर देंगे 40 a और ये जो पावर है ऐड करेंगे 3 + 4 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 48 टू द पावर 7 है, क्या मिल गया ये मिल गया, ये आंसर हो गया। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 4 टू द पावर 2। तो जैसे फर्स्ट सॉल्व किए हैं कि जो भी कंपोजिट नंबर है उसको पहले प्राइम फैक्टर में चेंज करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो फर्स्ट जैसा है, तो फर्स्ट है 2 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 5 2 टू द पावर 5 होल डिवाइडेड बाई 9 है, 9 का प्राइम फैक्टर
करें तो 3 × 3 होगा, क्या मिलेगा 3 × 3 हुआ 9 के प्लेस पे। और ये 4 है तो 4 का प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे तो 2 × 2 होगा, प्राइम फैक्टर में चेंज करना है, ये याद रखना है। अब इसका पावर 2 हो गया इक्वल टू 2, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर क्या है 5 है, तो 2 ⁻1 + 5 इंटू 3 ⁻4 3 ⁻4 डिवाइडेड बाई 3 ⁻2, यहाँ पे 2 टाइम है तो 3 ⁻2 इंटू 2 ⁻2, यहाँ पे 2 टाइम है और होल पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू 2 यहाँ पे 1 + 5 क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा, 6 इंटू 3 ⁻4 हुआ होल डिवाइडेड बाई ये 3 ⁻2 है इंटू 2 और इसका पावर 2 है, नहीं पावर का पावर है, पावर का पावर होगा तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या किया जाएगा मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 2 हो जाएगा इक्वल टू, अब यहाँ देखें कि 2 का पावर 6 है और यहाँ 2 का पावर 4 है, तो 2 ⁻6 और ये डिवाइड में है, डिवाइड हो रहा है तो जो पावर है पावर को माइनस कर देंगे, बेस तो सेम है तो पावर माइनस हो जाएगा इंटू 3 यहाँ 4 है और यहाँ 2 है और ये भी डिवीजन में है, तो 4 -2 हो जाएगा, 4 - 2 इक्वल टू 2 6 - 4 करेंगे 6 - 4 2 हो जाएगा इंटू 3 4 - 2 करें 2 हो जाएगा इक्वल टू 2 2 जा 4 इंटू 3 3 जा 9 है, पावर 2 है, पावर 2 है 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 दैट इज 9 हो जाएगा। अब 4 मिल रहा है तो 4 में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9 4 जा 36, क्या मिल जाएगा 36, 2 का पावर 2 है मीन्स 2 × 2 तो 4, 3 का पावर 2 है 3 × 3 9 और 9 में 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे 36, ये क्या मिल गया आंसर मिल गया, अंडरस्टूड ओके। नेक्स्ट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको सिंप्लीफाई करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर इसका राइट करना है, किस फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 3⁻7 डिवाइडेड बाई 3⁻2 ब्रैकेट क्लोज इंटू 3⁻5, तो यहाँ तो बेस सेम है डिवीजन में है, बेस सेम हो डिवीजन में हो तो इसका मतलब जो पावर है वो पावर क्या करते जाएगा माइनस कर देंगे इक्वल टू 3⁻5 दैट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिल जाएगा 3 7 - 2 करेंगे तो 3⁻5 इंटू 3�5 इक्वल टू बेस यहाँ भी सेम है तो बेस सेम है तो पावर ऐड कर दिया जाएगा, तो डायरेक्ट हम ऐड करके राइट कर दें 5 + 5 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 3⁻10 है, क्या मिल गया ये आंसर मिल गया। सेकेंड क्या है कि 2⁻3 इंटू 2⁻2 इंटू 5�5 है, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि बेस सेम है इनटू में है, बेस सेम है इनटू में है, तो जो पावर है पावर को हम क्या करेंगे पावर को ऐड कर दिया जाएगा, तो पावर को हम ऐड करें तो 3 + 2 हो जाएगा इंटू 5�5 है तो इंटू 5�5 इक्वल टू क्या मिलेगा 2 और इसको ऐड करेंगे 3 + 2 5 होगा इंटू 5�5। यहाँ बेस सेम नहीं है लेकिन पावर क्या है पावर सेम है, पहले देखना है हमें कि बेस सेम है उसके बाद पावर देखना है, पहले बेस देखना है कि बेस सेम है, बेस सेम नहीं है, इसके बाद पावर देखना है कि पावर सेम है तो पावर सेम है इनटू में है, तो जो बेस है इसका प्रोडक्ट लेंगे दैट इज 2 × 5 और जो पावर है पावर वही रहेगा, तो 2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 से क्या मिल जाएगा 10⁻5, ये क्या मिल गया ये आंसर मिल गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया ओके, ये आंसर है। थर्ड है अब अगर इसको ऐसे तुम सोचो कि 2 × 5⁵ है, इसके प्लेस पे अगर हम ऐसे राइट करें कि 2 × 2⁵, जैसे ये मिल रहा है ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो ये आंसर नहीं होगा। सिंप्लीफाई का मतलब कि जितना छोटा हो जाए उतना छोटा करेंगे, तो इसको हम ऐसे राइट नहीं करेंगे 2 × 2⁵ इंटू 5⁵, यानी ये आंसर नहीं होगा, यहाँ पे नहीं छोड़ना है, ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है
लेकिन यहाँ पे नहीं, इसको ये आंसर होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। सिंप्लीफाई मस छोटा से छोटा हो जाए। ओके, नेक्स्ट है, ये तो है मेथड। अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि 6⁻² है इंटू 6⁻4 डिवाइडेड बाई 6⁻3 है। अगर इसको डायरेक्ट करना चाहो, बेस 6 है, यहाँ में बेस 6 है, यहाँ में बेस 6 है, सबका बेस सेम है, एक इंटू में और एक डिवीजन में है, तो जो इंटू में है इसको ऐड कर दो, पावर 2 है 2, पावर 4 है तो +4, और ये डिवीजन में तो माइनस, और ये 3 है तो 3, यानी जो इंटू में उसको प्लस कर दो और जो डिवीजन में उसको माइनस कर दो, एक ही स्टेप में, वन स्टेप में इसको सॉल्व कर सकते हो। 6⁻2 + 4 6, 6 - 3 क्या हुआ, तो 6 - 3 3 हो जाएगा, तो 6⁻3, ये क्या मिल गया, ये आंसर मिल गया। ओके गुड। यहाँ पे दे रहे हैं कि 2⁻2 होल पावर 3 है इंटू 3⁻6 इंटू 5⁻6 है, तो यहाँ पे बेस सेम नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ब्रैकेट है, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 2 पावर का पावर है तो पावर का पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 6 हो जाएगा, 2⁻6 इंटू 3⁻6 ब्रैकेट क्लोज इंटू 5⁻6 5⁻6 इक्वल टू, यहाँ देख रहे हैं कि पावर जो है 6 है, यह भी 6 है, पावर क्या है, इक्वल है, सेम है, बेस सेम नहीं है, तो बेस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 3, और जो पावर 6 है 6 राइट करेंगे इंटू 5⁻6। ओके, 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 होगा, 6 का पावर 6 इंटू 5⁻6। यहाँ भी हम बेस देखें तो बेस सेम है, बेस सेम नहीं है, पावर सेम है तो पावर सेम है, तो पावर सेम है तो बेस जैसे है 6 × 5 है, तो 6 × 5 करें और जो पावर है पावर को राइट कर दें, तो 6 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 का 30 होगा, और 30 का पावर 6 हो जाएगा, क्या मिल गया, ये आंसर मिल गया। ओके, नेक्स्ट है 8⁻2 है, इसका हम प्राइम फैक्टर फाइंड करें 8 का, क्योंकि यहाँ पे बेस 2 है और यहाँ पर 8 है, तो सेम बेस होना चाहिए तभी सॉल्व होगा। या तो हम इसका मल्टीप्लाई करें या एक्सपोनेंट के फॉर्म में राइट करना है, तो 8 का हम प्राइम फैक्टर फाइंड करें, तो 8 का जब प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 हो गया, तो 2 × 2 × 2 3 टाइम मिल रहा है ना, मीन्स 2 का पावर 3, यानी 8 के प्लेस पे हम राइट कर सकते हैं 2 का पावर 3 और होल पावर 2 है, डिवाइडेड बाई 2⁻3। ये समझ में आ रहा है कि 2 3 टाइम है, तो 2 हम 3 टाइप कर दें, इक्वल टू 2⁻3 2 जा 6, यानी पावर का पावर है, पावर का पावर है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2⁻6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2⁻3 मिल जाएगा, इक्वल टू बेस सेम है, बेस सेम है डिवीजन में है, तो बेस सेम है डिवीजन में है, तो जो पावर है पावर को क्या किया जाएगा, माइनस कर देंगे, तो 6 - 3 हो जाएगा, तो 6 - 3 करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 2⁻3, ये क्या मिल गया, ये सॉल्यूशन हो गया, आंसर मिल गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई। फर्स्ट है 2⁵ 2⁵2 इंटू 7⁵3 होल डिवाइडेड बाई 8⁵3 इंटू 7 इक्वल टू, इसको भी हम प्राइम फैक्टर में हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे, 2⁵5 है और इसका पावर 2 है, तो पावर का पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 × 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, 2⁻10 इंटू 7⁵3 है और यहाँ 7⁴ है, डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मीन्स डिवाइड में है, डिवाइड में है तो जो पावर है पावर को माइनस कर दिया जाएगा, तो 7⁻3 - 1 होगा, डिवाइडेड बाई 8 है, 8 का अगर हम प्राइम फैक्टर फाइंड करें 8 का, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी 2 3 टाइम मिल रहा है, यानी 2⁻3 हो जाएगा, होल पावर 3 इंटू इस 7 को तो हम सॉल्व कर लिए यहाँ पे, तो 7 राइट नहीं होगा, इक्वल टू 2⁻10 इंटू 3 इंटू यहाँ पे 7 है, 7⁻3 - 1, 3 - 1 क्या मिल जाएगा, 3 - 1 करेंगे 2 होगा, होल डिवाइडेड बाई 2 पावर का पावर है मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 2
9 हो जाएगा। इक्वल टू यहाँ भी बेस 2 है, यहाँ भी बेस क्या है 2 है, तो बेस सेम है, तो जो पावर है पावर को माइनस कर देंगे, तो 2 टू द पावर 10 माइनस 9 इंटू 7 का पावर 2 है। सिंप्लीफाई करना है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में राइट नहीं करना है, तो 7 इंटू 7 हो जाएगा, तो 7 इंटू 7 49, यानी 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 7 स्क्वायर को 49 मिल जाएगा। इक्वल टू 2 का पावर 10 माइनस 9 1 राइट नहीं करेंगे, तो 2 इंटू 49, 2 इंटू 49 मल्टीप्लाई करें, 2 9 जाए 18, 8 कैरी 1, 2 4 जाए 8 और 1 9, 98, ये क्या मिल गया, आंसर मिल गया। सेम सेकेंड भी है कि 25 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 8 होल डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 4 है। इसको हम सॉल्व करें तो 25 क्या है, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, तो ये तो कंपोजिट नंबर है ना, तो प्राइम नंबर में चेंज करें, तो 25 का जब प्राइम फैक्टर हम फाइंड करेंगे तो 5 इंटू 5 मिलेगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू, ये तो 25 के प्लेस पे हुआ, यहाँ पे है 5 टू द पावर 2 है, इंटू 10 टू द पावर 8 भी है, 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 8 होल डिवाइडेड बाई ये 10 टू द पावर 3 है, तो 10 का भी हम प्राइम फैक्टर फाइंड करें, तो 10 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 5 होगा, क्या होगा 2 इंटू 5, तो 10 के प्लेस पे 2 इंटू 5 होल पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, इक्वल टू 5 इंटू 5 है, 2 टाइम है, तो 5 इंटू 5 डेट इज 5 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू t टू द पावर 8 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या मिल जाएगा 2 टू द पावर 3, यानी 2 इंटू 5 का पावर 3 है, मीन्स 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3 इंटू टी टू द पावर इंटू टी टू द पावर 4 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे अब सेम बेस देखें तो यहाँ पे 5 है, तो 5 लें, 5 टू द पावर 2 है, पावर 2, यहाँ भी बेस 5 है, इसका भी पावर 2 है, इंटू में तो प्लस कर देंगे 2 हो जाएगा, यहाँ भी 5 है, ये डिवाइड में है, पावर 3 है, तो जो 3 है इसको माइनस कर दिया जाएगा, ओके, इंटू टी है, तो टी टू द पावर 8 है, 8, यहाँ टी का पावर 4 है, माइनस कर देंगे -4 होल डिवाइडेड बाई 5 हो गया, 5 हो गया 80 हो गया, ये भी 5 हो गया 80 हो गया, ये 2 बच रहा है, 2 टू द पावर 3, इसको राइट कर दिया जाएगा, इक्वल टू 5 टू द पावर 2 प्लस 2 4, 4 माइनस 3 करेंगे 1 इंटू टी टू द पावर 8 माइनस 4 क्या होगा 4 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3, इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम होगा, 5 का पावर 1 है तो 5 टी टू द पावर 4 बाई 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, ये क्या मिल गया, ये आंसर मिल गया। थर्ड जो क्वेश्चन है सेम इसको भी वही करना है कि प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, पहले 10 है, 10 कंपोजिट नंबर है, तो इसको प्राइम फैक्टर में हम इसको ब्रेक करेंगे, 3 प्राइम नंबर है, 3 टू द पावर 5 है, तो इसको ऐसे ही राइट करें कि 3 टू द पावर 5 इंटू 10 है, तो 10 के प्लेस पे हो जाएगा 2 इंटू 5 होल पावर 5, 10 के प्लेस पे 2 इंटू 5 होगा, 25 के प्लेस पे क्या होगा, तो 25 के प्लेस पे होगा 5 इंटू 5, क्या मिल जाएगा 5 इंटू 5 होल डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 7 इंटू 6 है ना, तो 6 के कंपोजिट नंबर है, तो इसका भी हम प्राइम फैक्टर लें तो 2 इंटू 3 टू द पावर 5 मिलेगा, क्या मिलेगा 2 इंटू 3 टू द पावर 5 इक्वल टू, यहाँ पे न्यूमरेटर में 3 टू द पावर 5 है, 3 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 5 हो जाएगा, 2 सॉरी इसको अगर हम यहाँ पे लिखें इक्वल टू 3 टू द पावर 5 इंटू
2 टू द पावर 5 हो जाएगा, 2 इंटू 5 टू द पावर 5 है तो 2 का पावर 5 हो जाएगा, इंटू इंटू 5 का पावर 5 हो जाएगा, इंटू 5 का पावर 5 इंटू 5 2 टाइम है तो 5 टू द पावर 2 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 7 है, 5 टू द पावर 7 इंटू इंटू 2 का पावर 5 होगा, इंटू 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 5 हो जाएगा, 3 टू द पावर 5 इक्वल टू, अब यहाँ पे सेम बेस को हम सॉल्व करें और वो भी स्मॉलर जो बेस हो, यहाँ पे 2 स्मॉलर नंबर है तो पहले हम 2 राइट करें, 2 इसका पावर है 5, ये जो है इसका पावर 5 है तो पावर 5 हुआ। अब और कहीं देखें 2 है तो यहाँ पे है डिनोमिनेटर में डिवाइड हुआ है, इसका भी पावर क्या है 5 है तो या तो हम ऐसे सिंपल इसको कैंसिल कर दें क्योंकि इसका भी पावर 5 है इसका भी पावर 5 है तो कैंसिल कर दें। ओके, इसके बाद ये मिल रहा है कि 3 का पावर 5 है तो इसके प्लेस हम 3 राइट करें, 3 टू द पावर 5 तो ये 3 हुआ। अब इसके बाद और कहाँ पे, यहाँ पे 3 टू द पावर 5 है तो ये भी सेम बेस है, सेम बेस भी है और पावर भी सेम है तो इसको ऐसे हम कैंसिल कर दें। ये समझ में आ रहा है? ओके, तो फिर यहाँ पर 5 मिल रहा है तो 5 पावर 5 है, इंटू में पावर 2 है तो इंटू में तो प्लस कर देंगे 2 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 7 है, 5 टू द पावर 7 इक्वल टू 5 टू द पावर 7 बाई 5 टू द पावर 7, ये भी सेम है ये भी कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। ये समझ में आ रहा है? और अगर कैंसिल नहीं कर रहे हो, अगर कैंसिल नहीं करना है तो इसके प्लेस पे ऐसे भी राइट कर सकते हो कि 5 टू द पावर 7 माइनस 7 डेट इज इक्वल टू 5 टू द पावर 0, और किसी भी नंबर का पावर अगर 0 तो इसका मतलब क्या है 1 है। ओके, अंडरस्टूड? ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।